Hey everyone, welcome back to Jigyasu platform. This is Lovely Mathan HRF qualified in commerce. आज का सेशन होने वाला है अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 1 और 2 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखा है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लीजिएगा, उसके बाद इस सेशन को एंड तक देखिएगा। 10 क्वेश्चन तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर है। एक कंपनी है जिसकी सेल्स गिवन है यहाँ पर 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 40 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 8 लाख। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ फर्म। लीवरेज बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1.87, ऑप्शन 2 है 1.31, ऑप्शन 3 है 2.51 एंड ऑप्शन 4 है 3.27। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2.51। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C/EBIT होता है। C का मतलब यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशंस है और EBIT को एज अ प्रॉफिट लिया जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पुट करना होगा। अगर याद है तो सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और इसी तरह प्रॉफिट या फिर EBIT कैलकुलेट करने के लिए आपको सेल्स में से टोटल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों लेस करनी होगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका EBIT। तो यहाँ पर आपकी सेल्स है 74 लाख। 74 लैक्स में आप लेस करेंगे टोटल कॉस्ट यही कर लेते हैं। 74 लैक्स में से यहाँ पर आपने कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया 34 लाख, और इसी तरह से EBIT निकालने, ये तो आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, और इसी तरह से आपको EBIT निकालने के लिए 74 लैक्स में से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे 48 लैक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 लाख आपकी आ गई EBIT। ठीक है, 34 लाख आपको EBIT एंड 26 लाख आ गई आपकी, 34 आ गया आपकी कंट्रीब्यूशन और EBIT आ गया 26 लाख। दोनों को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 34 लाख डिवाइडेड बाय 26, आंसर आ जाएगा 1.31। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करंट रेशो बेस्ड क्वेश्चन है। करंट रेशो आपको गिवन है 2.5, लिक्विड रेशो आपको गिवन है 1.5 और वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000। आपको निकालना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होगी? ऑप्शन ए है 60,000, ऑप्शन बी है 80,000, ऑप्शन सी है 1,20,000 एंड ऑप्शन डी है 1 लाख। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो देखिए करंट रेशियो निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, करंट एसेट्स बटी करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स बटी करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज तो नहीं गिवन है, लेकिन रेशियो जरूर दिया गया है 2.5। और करंट एसेट्स जब हम करंट लाइबिलिटीज़ को आगे लेके जाएंगे उधर 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो करंट एसेट्स आ गई आपकी 2.5 करंट लाइबिलिटीज़। और इसी के बाद आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से आप करंट लाइबिलिटीज़ को घटा देते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल आ जाता है, जो आपको गिवन है 60,000 क्वेश्चन में। अब इस फॉर्मूले को आप इस वैल्यू में पुट कर लीजिए, यानी कि करंट एसेट्स आई आपकी 2.5 CL यानी कि 2.5 करंट लाइबिलिटीज़। अब इसको वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, करंट एसेट्स की जगह 2.5 CL माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 60,000। यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर करंट लाइबिलिटीज़ का 2.5 करंट लाइबिलिटीज़ में 1 करंट लाइबिलिटीज़ को जब लेस कर देंगे तो आ जाएगा 1.5 को
इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी, 60,000 डिवाइड बाय 1.5। इस तरह से करंट लाइबिलिटीज़ आ गई आपकी 40,000। करंट लाइबिलिटीज़ अब आपकी आ गई है, तो आप इसी तरह से करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में अगेन पुट कर देंगे उसे। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000 था एंड करंट लाइबिलिटीज आपकी निकल के आ गई है 40,000 इज इक्वल टू 60,000। अब इस माइनस को इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, यानी कि करंट लाइबिलिटीज आएगा 60,000 प्लस 40,000 यानी कि 1 लाख। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के था पर क्वेश्चन अच्छा है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, 1 लाख रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए बी सी यहाँ एक पार्टनर है, एक फर्म के पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है 6:5:3। अब यहाँ पर एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं ये लोग डी को, और इसको प्रॉफिट का 1/8 शेयर मिल रहा है, यानी कि पूरा प्रॉफिट अगर 1 है तो 1/8 पोर्शन तो डी को ही मिल रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए बी सी का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, वो कितना सैक्रिफाइस करेंगे नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। ऑप्शन ए है इक्वल, यानी कि 1:1:1। ऑप्शन बी है 6:5:3। ऑप्शन सी है 4:5:5। ऑप्शन डी है 5:4:5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6:5:3। कैसे, देखिए मैंने बताया जैसे कि डी को प्रॉफिट का 1/8 शेयर मिल गया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 में से 1/8 हम लेस कर देंगे तो आ जाएगा 7/8। अब ये टोटल प्रॉफिट है जिसको रिमेनिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, नया जो रेशो निकलेगा वो इसी में से निकलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें सबसे पहले ए का निकालना है, तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, पुराना जो उनका रेशो था वो था 6:5:3, ये इनका ओल्ड शेयर था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का रेशो था 6 और 6 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 14 इनका टोटल। कैलकुलेट करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 112। इसी तरह ऑप्शन इसी तरह पार्टनर बी का निकाल लेंगे, उसका ओल्ड रेशो है 5/14 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7/8 से, आंसर आ जाएगा 35/112। और रिमेनिंग सी का 3/14 जो रेशो था ओल्ड रेशो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7/8 से, तो निकल आएगा आपका 21/112। इस तरह से इनका ये नया रेशो निकला है, अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकला है, नया रेशो इनका निकला है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड शेयर था ए बी सी का, जो ओल्ड शेयर था 6, 5 एंड 3, उसको लेस कर देंगे न्यू शेयर में से। यहाँ पर देखिए आप ए का शेयर, ए का जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है उसको निकालने के लिए उसका जो ओल्ड रेशो है 6/14 में से हमने लेस कर दिया जो उसका नया रेशो था, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 42 डिवाइडेड बाय 112। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6/112। इसी तरह से हम बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशो था 5/14 और न्यू रेशो निकल के आया था 35/112। यहाँ लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/112। लास्ट सी का इसी तरह से निकालेंगे। ओल्ड रेशो गिवन है 3/14, लेस करेंगे न्यू रेशो 21/112, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3/112। इस तरह से तीनों का ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया, तीनों समान है 112, तो यहाँ पर न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 6:5:3 और यही आपका आंसर है।
थोड़ा लेंदी था, आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। 14 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है कंपनी की टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो 3 टाइम्स है। अगेन रेशो से क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन है 10% और टोटल एसेट्स गिवन है 1 लाख। आपको निकालना है नेट प्रॉफिट क्या होगा कंपनी का। ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 25,000 एंड ऑप्शन 4 है 30,000। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया है ऑप्शन 4 30,000। कैसे? तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो का, जिसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स या फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 3। तो यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स भी गिवन है। टोटल एसेट्स है 1 लाख की, तो यहाँ पर सेल्स आपकी निकल के आ जाएगी 1 लाख माइनस 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 लाख। सेल्स निकल के आ गई आपकी। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आपको पुट करना होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन का, एनपी मार्जिन, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स आपकी आ गई है 3 लाख की और मल्टीप्लाई बाय 100 है। 3 लाख की आपकी सेल निकल के आ गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको गिवन है 10%, तो 3 लाख का 10% क्या होगा? 30,000। 30,000 ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि पीवी रेशियो आपको गिवन है। पीवी रेशियो बेस्ड ब्रेक इवन एनालिसिस पे क्वेश्चन आया है 40%। टू ऑफसेट 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी है उसमें 10% का डिक्रीज हो गया है। हाउ मच सेल्स मस्ट बी इंक्रीज, कितनी सेल्स वॉल्यूम पूछा है यहाँ पर कि वो इंक्रीज करें कि आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए। ये आपका क्वेश्चन था। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन 3 है 25% एंड ऑप्शन डी है 40%। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 20%। इसको समझने के लिए हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सी बटे यानी कि कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स इंटू 100 40%, जो कि आपको गिवन है। अब यहाँ पर हमने मान लिया है कि एसपी की प्राइस एसपी हमको गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं 100% 100 रुपीज़ हमारी सेल्स प्राइस है। 40% पीवी रेशियो का मतलब क्या हुआ? सी बटे एस इंटू 100। अब हमने सेल्स को 100 मान लिया है। 40% पीवी रेशियो निकालने के लिए हमको कंट्रीब्यूशन को 40 रखना होगा, जिसके लिए वेरिएबल कॉस्ट होगी 60 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट हमने लेस की तो आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन, जो कि होगा 40। अब 100 पे 40 यानी कि 40% पीवी रेशियो यही था, ठीक है। ये ओल्ड कंट्रीब्यूशन आ गया आपका। अब चेंजेस कितने आए हैं? सेलिंग प्राइस जो है हमारी चेंज हो गई है 10%, उसमें 10% डिक्रीज हो गया है। तो न्यू सेलिंग प्राइस में से 100 का 10% हम कितना निकलेगा? 100 का 10% होगा 10 और 100 में से फिर 10 को लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी आपकी 90। यहाँ आ गई हमारी न्यू सेलिंग प्राइस 90। अब न्यू कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? अगेन वेरिएबल कॉस्ट में से घटा देंगे। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया तो 90 माइनस 60 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया, कंट्रीब्यूशन में चेंज आ गया 30। कंट्रीब्यूशन 40 था, अब 30 रह गया। अब ये क्या कह रहा है कि
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में चेंज नहीं आना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन तो कम हो गया और सेलिंग प्राइस भी कम हो गई है, तो चेंजेस तो आ गए। तो इसको ऑफसेट करने के लिए सेल्स के वॉल्यूम में हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब कितना करेंगे, आइए उसको समझते हैं। गिवन है हमारे जो चेंजेस आया है तो कितना आया है, न्यू कंट्रीब्यूशन 30 था और ओल्ड कंट्रीब्यूशन कितना था 40। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू सेलिंग प्राइस से। 3 टाइम यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका जो न्यू सेलिंग वॉल्यूम है 120। अब इसमें से हम ओल्ड जो हमारी सेलिंग प्राइस थी यानी कि 100 उसको लेस कर देंगे, तो मार्जिन आ गया 20 आया है 100 पर। ओल्ड जो सेलिंग प्राइस है बटे डिवाइड में उसको रख दो और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि जो चेंजेस आया है वो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 20 का 100 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ गया यहाँ पर 20%। ये इंक्रीमेंटल परसेंटेज है सेल्स में। तो जब सेल्स में 20% इंक्रीज हम करेंगे और सेलिंग प्राइस में 10% का जो डिक्रीज आया है वो ऑफसेट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो रह जाएगा अगेन वापस 40%। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में।